नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं सुशांत सिंह राजपूत से बहुत प्यार करती थी और मुझे ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मुझे ही विक्टिमाइज्ड किया जा रहा है। मैं उसकी मौत के बाद बहुत सदमे में हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान इस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने वाकई साबित कर दिया कि क्यों ये जिंदगी भर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ही बनकर रहेगी, क्यों 1.5 फिल्में करने के बाद भी इसे कायदे की कोई एक फिल्म नहीं मिली। बताइए, ये अपने बॉयफ्रेंड सुशांत की 14 जून को हुई रहस्यमय मौत से इतने सदमे में थी कि मौत की खबर के मिलने के बाद भी ये सुशांत के घर नहीं गई। वो घर जिसे 8 जून को इसने अलविदा कह दिया था, वो घर जहां ये सुशांत के साथ रहकर उसकी ज़िंदगी को नरक बनाए हुए थी, और वो इतने सदमे में थी कि सुशांत की मौत के 5 दिन बाद ही ये बॉलीवुड के एक 70 साल के बुढ़े ठरकी डायरेक्टर महेश भट्ट को मैसेज भेजकर आई लव यू कह रही थी, क्योंकि सुशांत से इसे बहुत प्यार था। गजब का रिश्ता है 70 साल के बुढ़े महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का। बॉयफ्रेंड की मौत को जुम्मा 5 दिन हुए थे और मैडम ने महेश भट्ट को बड़ा प्यारा सा मैसेज किया। 19 जून को महेश भट्ट के जन्मदिन पर रिया ने बर्थडे विश करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज किया और मैसेज को थोड़ी देर बाद बड़ी चालाकी दिखाते हुए डिलीट भी कर दिया। यानी मैडम को लगा कि चलो महेश भट्ट को तो मैसेज मिल गया, लेकिन कोई और ना देख ले, वरना लोग क्या समझेंगे। अभी बॉयफ्रेंड की मौत को 5 दिन हुए थे और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में रिया ने कहा कि वो सुशांत की मौत के बाद सदमे में चली गई थी, तो देखिए इतने बड़े सदमे के बावजूद इसे पुराने प्रेमी महेश भट्ट का ना सिर्फ जन्मदिन याद रहा, बल्कि ये तो आई लव यू लिखकर भेज रही थी। कमाल है, सुशांत की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी और मैडम रिया फिर से अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई। लेकिन रिया को क्या पता था कि यही प्यार भरा मैसेज उसके और महेश भट्ट के लवी डबी रिलेशनशिप की पूरी कलई खोल कर रख देगा, और प्रेमिका और गर्लफ्रेंड बनकर जो खेल ये सुशांत के पैसे और प्रॉपर्टी के लिए खेल रही थी, उसका भंडा फोड़ हो जाएगा। इस बेचारी प्रेम की मारी रिया को क्या पता था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दरअसल क्या बला है। ये तो सिर्फ सुशांत से प्यार करती थी। जिस दिन से ईडी का डंडा चला है रिया पर, तब से उस बेचारी को भूलने की बीमारी हो गई है। ईडी की टीम जो पूछती है, ये बेचारी सुशांत की मौत से सदमे में इतनी डूबी हुई है कि किसी भी बात का जवाब दे ही नहीं पा रही है। बस यही रटा रटाया डायलॉग बोलती है, आई डोंट रिमेंबर, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर। लेकिन ईडी ने रिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया जब रिया के दोनों फोन्स का डिलीटेड डेटा भी रिट्रीव करके उसके सामने रख दिया, और इससे ये रिया बेचारी और सदमे में चली गई है, क्योंकि ये तो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। और उसी डेटा से ये पता चला है कि रिया ने सुशांत का घर छोड़ने के बाद और उसकी मौत के बाद किस किस से फ़ोन पर बात की, किस किस को मैसेज भेजे और किस किस से व्हाट्सएप कॉल पर बात की। बहुत बड़ी स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है ये रिया। महेश भट्ट को किए गए मैसेज को भी मैडम ने डिलीट कर दिया था। पहले आपको बताती हूँ कि उस मैसेज में इसने लिखा क्या था। इसने लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू माई बुढ़ा, मेरा मतलब बुद्धा Sir, this as you held me with love, you showed me love and you have enclipped my wings forever. You are the hard-hitting fire that enlights every soul it comes by. I love you. प्यार ये मैडम सुशांत सिंह राजपूत से करती थी और आई लव यू कह रही हैं बॉलीवुड के ठरकी बुढ़े महेश भट्ट को। है ना कमाल की गर्लफ्रेंड। ज़रा सोचिए, ये मैसेज रिया ने महेश भट्ट को सुशांत की मौत के 5वें दिन भेजा था। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इस मैसेज में कुछ भी गलत बात छिपी ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप और हम भी अपने दोस्तों को, परिवार वालों को बर्थडे पर विश करते हैं, इसमें नया क्या है। लेकिन रिया के मामले में इसे हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो तो सुशांत से बहुत प्यार करती थी। तो इस मैसेज को देखकर सवाल तो उठेंगे ही। पहला ये कि उसने ये मैसेज भेजने के बाद डिलीट क्यों किया था, किस डर से उसने ये मैसेज डिलीट किया था, क्या था जो वो छिपाना चाहती थी। दूसरा ये कि सुशांत, जिससे वो बहुत प्यार करती थी, अपने उस बॉयफ्रेंड की संदिग्ध हालात में हुई मौत से क्या रिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसकी मौत के 5 दिन बाद उसे महेश भट्ट का जन्मदिन कैसे याद रह गया। मुझे तो इस बात की भी बड़ी हैरानी है। सुशांत उसका ऐसा वैसा बॉयफ्रेंड नहीं था जो हफ्ते में 2-4 बार मिलता हो। अरे वो कमबख्त इसके साथ रहती थी।
थोड़ी सी जान पहचान के बाद ही इसने अपना बोरिया बिस्तर समेटकर सुशांत के बांद्रा वाले घर पर डेरा डाल लिया था और उसके साथ रहने लगी थी। उसके पैसों पर जमकर ऐश कर रही थी। अपने परिवार का खर्चा तक सुशांत के पैसों से निकाल रही थी। सब कुछ उसके सहारे ही हासिल कर रही थी। उसे दवाइयों की ओवरडोज देकर मानसिक रोगी बनाने पर आमादा थी। और फिर उसकी मौत के हफ्ते भर पहले ही रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया और उसका सारा का सारा इम्पोर्टेंट सामान भी अपने साथ समेट कर ले गई, क्योंकि बहुत प्यार था ना इसे सुशांत से। और तो और ईडी ने ही इस बात का भी खुलासा किया है कि 8 जून को भी रिया ने महेश भट्ट के साथ व्हाट्सएप कॉल पर लंबी चौड़ी बातचीत की थी और 8 जून से लेकर 13 जून के बीच दोनों में व्हाट्सएप कॉल के जरिए 16 बार बात हुई है। जी हाँ, 16 बार। जरा सोचिए, अपने बॉयफ्रेंड का फोन मैडम ने ब्लॉक कर दिया था, लेकिन महेश भट्ट के साथ वो फोन पर लगी पड़ी थी। अब सवाल ये भी कि जनवरी तक तो वो नॉर्मल कॉल के जरिए ही महेश भट्ट से बातचीत कर रही थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक व्हाट्सएप पर चैट करने लगी और व्हाट्सएप पर ही कॉल भी करने लगी। ये बदलाव आखिर किस वजह से हुआ? ये सवाल जब ईडी ने रिया से पूछे तो वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाई, या यूं कहें कि छिपा गई असलियत को। अब वो कैसे बताए कि 8 जून को घर छोड़ने और सुशांत को छोड़ने की सलाह तो उसे इसी ठरकी पुराने प्रेमी ने ही दी थी। याद है ना, सुशांत की मौत के कुछ घंटे बाद ही महेश भट्ट ने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया था कि सुशांत तो डिप्रेशन का मरीज था और अब तो उसे कान में अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देने लगी थी। इसी महेश भट्ट को सुशांत में उसकी पुरानी प्रेमिका परवीन बॉबी दिखने लगी थी और इसी ने रिया को सलाह दी थी कि उसे भी पैनिक अटैक आ जाएंगे, इसीलिए वो तुरंत सुशांत को छोड़ दे और उसका घर भी छोड़ दे। ये सारी बातें खुद महेश भट्ट ने ही कही थी। यानी साफ है कि महेश भट्ट भी अपनी इस यंग वाइब्रेंट गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए इस पूरे मामले पर एक झूठा नैरेटिव सेट करने में लग गए थे। और फिर क्या पता कि 8 जून से लेकर 13 जून तक जो घंटों व्हाट्सएप पर बातें हुई हैं, उनमें यही सारी भूमिका तैयार की जा रही थी कि कब क्या कैसे करना है। मज़ेदार तो यह है कि खुद मुंबई पुलिस से पूछताछ के दौरान इसी महेश भट्ट ने कहा था कि वो तो सिर्फ 2 बार ही सुशांत से मिला था। बताइए, 2 बार की मुलाकात में ही महेश भट्ट साइकेट्रिस्ट बन गए, भविष्यवेता भी बन गए। सुशांत का भविष्य भी उन्हें दिखने लगा और रिया का भी। अरे इन सब बातों में आपको ये बताना तो भूल ही गई कि सुशांत से तो रिया बहुत प्यार करती थी। खुद उसने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। और हाँ, मुंबई पुलिस को महेश भट्ट ने ये भी बताया था कि रिया उसे अपना गुरु मानती है। खैर, रिया से महेश भट्ट का रिश्ता काफ़ी पुराना है। महेश भट्ट तो रिया के लिए बुद्धा है। उसको उड़ना सिखाया है उसने, जिंदगी में हर कदम पर साथ दिया है। याद है ना, सुशांत की मौत के तीसरे दिन ही महेश भट्ट और रिया की लव स्टोरी चर्चा में आ गई थी, जब दोनों की ईद मिलन, मेरा मतलब अंतरंग तस्वीरें वायरल हो गई थी। 2018 में 19 जून को रिया चक्रवर्ती ने इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था और महेश भट्ट को बर्थडे की बधाई दी थी। और क्या लिखा था उस मैसेज में वो भी आपको दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे मेरे बुढ़ा, मेरा मतलब मेरे बुद्धा सर, ये हम हैं। आपने मुझे प्यार से संभाला, प्यार दिया और मुझे उड़ना सिखाया। आप एक ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को रोशन करते हैं। जब 2018 में ही रिया ने ये ऐलान कर दिया था कि महेश भट्ट उसे प्यार से संभाल रहे हैं, तो अब सुशांत का घर छोड़ने के बाद वही प्यार फिर से जाग गया और महेश भट्ट फिर से रिया को संभालने में मसरूफ़ हो गए। इसीलिए 8 जून के बाद सुशांत की याद में बेहाल रिया को सहारा देने के लिए महेश भट्ट व्हाट्सएप कॉल पर उसे सलाह मशवरा दे रहे थे। वैसे भी रिया तो महेश भट्ट को अपना गुरु मानती है और इसीलिए वो हर काम अपने गुरु घंटाल से पूछ कर ही करती थी। वो सुशांत का इलाज भी उसी डॉक्टर से करवा रही थी जो महेश भट्ट ने बताया था। खबर तो यह है कि वो महेश भट्ट के साथ मुंबई से बाहर कई फंक्शंस में भी गई है। 27 मई 2018 को झारखंड की राजधानी रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव में झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2018 का आयोजन किया गया था। इस समारोह में देश की कई नामी गिरामी हस्तियों ने शिरकत की थी। उस फंक्शन में भी महेश भट्ट रिया चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर गए थे। ये लोग एक ही होटल में रुके थे। वो बात अलग है कि किसी ने उसे पहचाना तक नहीं था। यानी दोनों की दोस्ती मुंबई में मिलने मिलाने और फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करने तक सीमित नहीं थी। दोनों बाहर भी साथ साथ जाते थे। रिया ने महेश भट्ट की फिल्म जलेबी में काम किया था, इसीलिए शायद महेश भट्ट ने रिया की ज़िंदगी को भी जलेबी ही बना दिया।
लेकिन मुझे तो रिया पर बड़ा ही ताज्जुब हो रहा है कि अगर वो सच में सुशांत से प्यार करती थी तब तो उसे इस कदर सदमे में होना चाहिए था कि वो सुशांत की मौत की खबर सुनकर दौड़ी दौड़ी उसके घर बांद्रा जाती। लेकिन देखिए 14 जून को पूरी दुनिया को सुशांत की मौत का पता चल गया था। सुशांत की बॉडी उसके घर में थी। उस वक्त से हर न्यूज़ चैनल पर ये खबर लाइव दिखाई जा रही थी और ये प्यार करने का दावा करने वाली मैडम कहीं और ही बिजी थी। और जब वो देर शाम 14 जून को कूपर अस्पताल में दिखी भी थी तब भी वो बहुत नॉर्मल दिख रही थी। अब भले ही रिया ने सुशांत का घर उनकी मौत से हफ्ता भर पहले छोड़ दिया था, लेकिन क्या दिल में जो प्यार था, जो लगाव था, वो भी घर छोड़ने के साथ ख़त्म हो गया था? या ये माने कि गुरु महेश भट्ट के कहने पर ही रिया ने सुशांत को पैसों और प्रॉपर्टी के लिए फंसा लिया था? वो तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हर बात महेश भट्ट से पूछ कर ही करती थी। तो अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कि वो सुशांत के साथ रहने उसके घर चले जाए या फिर उसका घर छोड़ दिया जाए, जाहिर है इसके पीछे भी गुरु महेश भट्ट की सलाह ज़रूर रही होगी। जितना भी फाइनेंशियल घोटाला रिया ने किया है उसके बारे में भी हर बात महेश भट्ट को पता ही होगी। मुझे तो लगता है कि सीबीआई को महेश भट्ट का भी नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। ठरकी बुड्ढे की असलियत के साथ साथ दोनों की लव स्टोरी के कुछ और पहलू भी पता चलेंगे। खुलकर दुनिया के सामने आ जाएगा कि कैसे किस साजिश के तहत रिया ने सुशांत से दोस्ती का नाटक किया और कैसे अपने गुरु महेश भट्ट के कहने पर सुशांत की दौलत हड़पी, उसकी कंपनियां अपने नाम करवाईं, उसे उसकी बहनों से परिवार से दूर कर दिया और फिर उससे किनारा भी कर लिया। भाई क्या कहलाता है ये रिश्ता? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।